वाया कोटा। कृपया ध्यान आपो अहमदाबाद दिल्ली में आपका स्वागत। लखनऊ जंक्शन ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿರುವವರೇ एक्सप्रेस পরবর্তী স্টেশন নেতাজি ভবন। कृपया ध्यान दियो। आरआर के सामने मैजिक नंबर 176 अगर हासिल कर लिए तो बन जाएंगे इस आईपीएल के दूसरे फाइनलिस्ट। पीले के शहर में गुलाबी रंग जो है वो हावी हुआ और दो रंग बिरंगी एक्सपर्ट्स क्रिक बज़ लाइव हिंदी पर देखें ये बैटिंग कार्ड हेनरिक क्लासन की। अगर ये 50 ना होते तो क्या होता, राहुल त्रिपाठी अगर थोड़ा रुकते तो क्या होता, ट्रेविस हेड अगर वो शॉट ना खेलते तो क्या होता। कई ऐसे सवाल आप सबके मन में, सभी सवालों के जवाब वीरेंद्र सहवाग और मनोज तिवारी के पास। सर ये हैदराबाद की बैटिंग को अचानक कौन सा वायरस लग गया? ये तीनों जो तूने कहा ना क्या होता, अगर ये तीनों ने ये ना किया होता तो मेरी प्रेडिक्शन ठीक होती। एग्जैक्टली अभी तिवारी जी की ठीक हुई है, वो भी रो पीट के, क्योंकि 184 बोला था और 175 बने मुसीबत से, है ना, मुश्किल से। तो ये होता करेक्ट। और एक चीज होता जी, अगर चाची के मूंछ होते तो चाचा होता। करेक्ट। लेकिन सर जो मूंछों वाले चाचा है ट्रेविस हेड, वो चल क्यों नहीं रहे 2-3 मैच से? नहीं चले हैं वो, देखियो पिछले मैच 2 मैचों में आउट हो गए, पहली बॉल दूसरी बॉल पे आउट हो जाए तो कोई फर्क नहीं। आज तो अच्छा खेल रहे थे, बट उनके सामने त्रिपाठी आउट हो गए सेम फैशन में जी। उन्होंने भी स्लोअर वन को थर्डमैन के ऊपर मारने गए, वो भी वहाँ आउट हुए। और एक और बल्लेबाज वहाँ पर आउट है माक्रम, वो चलो कवर्स पे मार रहे थे, उनका तो एज लगा तो वहाँ गई। एक और बैट्समैन आउट हुए, नीतीश रेड्डी थर्ड मैन, मतलब 4 विकेटें आपकी थर्ड मैन पे आउट हुई है। कोई ऐसा नहीं था कि कोई अच्छी बॉलिंग हो रही थी, सब ने खराब शॉट मार के वहाँ पर कैच देकर आउट होके गए। तो आई थिंक ट्रेविस हेड ने शुरुआत अच्छी की थी, जो हमने उन्हें एडवाइस दी उन्होंने मानी, आराम से खेले भी। पावर प्ले में केवल 8-9 ही बॉलें खेले थे वो, जब तक 2 या 3 आउट हुए। उसके आखिरी ओवर में उन्होंने संदीप शर्मा के 10 रन मारे और उसका धीरे धीरे सही जा रहे थे। तो मेरी समझ में नहीं आया कि जब आपने देख लिया है विकेट में उतना पेस नहीं है, स्लो बाउंसर आ रहे हैं, स्लो बाउंसर भी क्लियर नहीं हो रही 30 यार्ड सर्कल, तो वो शॉट क्यों खेलना, अवॉइड कर दो, छोड़ दे तो शायद वाइड हो जाती, त्रिपाठी भी छोड़ देते तो वाइड हो जाती। आई थिंक दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया है। तो इतने बड़े मैच में आपका माइंड चलना बहुत ज़रूरी था, जो कि दिखा नहीं, माइंड फेड हो गया लग रहा है राजस्थान के बैट्समैनों का। भाई जब शुरुआत तो अच्छी की थी एसआरएच ने, लेकिन शायद कच्ची उम्र की नादानी समझे उससे जो शॉट अभिषेक शर्मा ने, माफ कीजिए मैं राजस्थान बोल गया, सनराइजर हैदराबाद के बल्लेबाजों का माइंड फेड हो गया। तो क्या पूछ रहे थे? अभिषेक शर्मा का वो शॉट रन आ गए थे सर पहले ओवर में। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, शॉट सिलेक्शन ठीक नहीं रही ना अभिषेक शर्मा की, ना ट्रेविस हेड की, ना त्रिपाठी बल्लेबाजों की। अच्छे खासे आपने 13 रन लगा दिए थे, फिर आप पहले ओवर की आखिरी 5वीं या 6ठी गेंद पर आप आउट होकर वापस चले गए। एटलीस्ट देख लेते, पावर प्ले ही खेल लेते दोनों बल्लेबाज, तो कुछ और कहानी होती अभी। बट क्या जिस फॉर्म में होता है ना खिलाड़ी, उस फॉर्म में लगता है ये भी बैक लेंथ को भी मैं बड़े आराम से पेल दूंगा मिड विकेट या मिड ऑन के ऊपर, तो वो कभी कभी और कॉन्फिडेंस आ जाता है और उसमें वो गलती कर बैठते। तो वो गलती की अभिषेक शर्मा ने, शायद थोड़े और कॉन्फिडेंस हो गए। 68 रन पावर प्ले में, पहले 10 में 99, लेकिन पावर प्ले में ही जब 3 विकेटें गिर जाए तो थोड़ा सा रीबिल्ड करना पड़ता है पारी को। और 11 से 15 के बीच आप देखें मनोज भाई, सिर्फ 2 छक्के और दोनों आए क्लासन के बल्ले से। वहां पर ऐसा लगा कि जान निकल गई और उसके बाद रिकवरी नहीं कर पाए। लंबी बैटिंग लाइनअप पे आज एक्स्ट्रा बैटर खिलाया इन्होंने माकरम के रूप में। अच्छी बॉलिंग भी हुई है ये फेज में ना। आवेश खान, संदीप शर्मा, खासकर संदीप शर्मा की जो वेरिएशन हमने देखे, फेरबदल देखे, उनका जो तजुर्बा है घरेलू क्रिकेट से शुरू करते हुए आईपीएल के इतिहास में भी अगर देखें, और इसी शो में हम लोग बात कर रहे थे, मैं और पाजी भी कह रहे थे कि अगर कोई विश्व कप में एक बंदा को अगर फास्ट बॉलर को ले जाना चाहिए जिसका बनता भी है हक, वो है संदीप शर्मा। लेकिन अब इसका पेस ज़्यादा नहीं है, इसके वजह से कोई ज़्यादा चर्चा भी नहीं होती, लेकिन ये अपना काम करके निकल लेते हैं। आज भी सबसे बड़े विकेट्स, 2 विकेट्स बड़े, ट्रेविस हेड और हेनरिक क्लासन, बड़े विकेट इन्होंने निकाली और चतुराई से निकाली। हालांकि लूज शॉट था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उन्होंने डाली, स्लोअर बाउंसर डाली, क्योंकि उनको आइडिया लग रहा था कि मैं किधर डालूंगा वहाँ बच सकता हूँ। ये ट्रेविस हेड वाला थोड़ा सा गिफ्टेड हो गया विकेट, लेकिन जो बोल्ड मारी है उसने क्लासन को, वन ऑफ द बेस्ट डिलीवरी इस टूर्नामेंट का। स्लोअर बॉल की एग्जीबिशन लगाई थी शर्मा जी ने आज। बिल्कुल, और समझदारी की है ना, जोर से फेंक के क्या मिलना है, चौकर छक्का ही जाना है, जोर से फेंकोगे तो स्लो गेंद पे
कम से कम ये चांस है कि अगर रन आउट नहीं होगा तो रन भी तो जाने कम जाए ना जी। तो वो उसका भरपूर फायदा उठा है। समझदारी वाली काम किया है संदीप शर्मा। और जाकर ये देखा है कि अवेश खान से बातें कर रहे थे, उन्हें भी बोल रहे थे कि जोर लगाने की जरूरत नहीं, या तो फुल फेक यॉर्कर या फिर स्लो बाउंसर, स्लो बैक ऑफ लेंथ भी चल जाएगी। और वैसा ही किया उन्होंने इसलिए। वरना आमतौर पर बाद के ओवरों में जब क्लासन 50 पे खेल रहे हो तो 15-20 का पाड़ा पड़ता है, लेकिन उनको चलता कर दिया उन्होंने। उसी की बदौलत है कि इतना कम स्कोर बना, वरना 200 के आसपास तो ले ही जाते क्लासन अगर लास्ट 2 ओवर खेलते तो। बिल्कुल 19वें ओवर की पहली गेंद पर क्लासन आउट हुए, जो दूसरा विकेट था। और क्लासन तब तक सेट थे, चौके नहीं मारे आज, सिर्फ छक्के मारे, 4 छक्के। और ऐसा लगा कि उनका एरोप्लेन टेक ऑफ होने वाले कि शर्मा जी ने कहा नहीं भाई साहब आप रुके, आज आपकी बारी नहीं है। कमाल की बल्लेबाजी की है इन्होंने आज। थोड़ा सा सूझबूझ के ये अपनी पारी ये कर रहे थे, इनिंग्स बिल्ड कर रहे थे, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि आते ही ताबड़तोड़ मारते रहते हैं, रुकते नहीं है। लेकिन आज इन्होंने सम्मान दिया और बॉलिंग भी अच्छी हो रही थी। चाहल ने इनकी पैरों की तरफ ज़्यादा बॉलिंग डाली है। हालांकि देखा जाए तो 3 छक्के चाहल के विरुद्ध उन्होंने निकाले, लेकिन उस फेज़ में भी चाहल ने अच्छी बॉलिंग डाली है। ये जो 3 छक्के इनको जो मारी है ना, पीछे जाके शादा शॉट नहीं था, लेकिन ये शॉट इन्होंने डेवलप किए अपनी आर्मरी में, अपने खेल में। ये बहुत कम प्लेयर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मार सकते हैं। यहाँ से पावर जनरेट करके एक कवर के ऊपर और 2 मिड विकेट के ऊपर मारना, ऐसा पहले कभी देखा नहीं गया किसी भी बल्लेबाज की तरफ से। सर इनका इलाका है जो हम ब्रॉडकास्ट पर भी देख रहे थे, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग लेग के बीच का जो इलाका है पूरा इनका ऐसा लग रहा है। लेंथ कोई भी हो, पेसर हो, स्पिनर हो, टेक्निकली क्या खासियत है कि किसी भी लेंथ की बॉल को इतना दूर मार पाते हो? देखिए, एक तो वो पीछे खड़े रहते हैं, बैकफुट पर खड़े रहते हैं, उनका बैट स्विंग बहुत बढ़िया है, उनका जो मूवमेंट, उनके जो पावर जनरेट करते हैं अपने कोर से और हिप से, वो बहुत बढ़िया है, एग्जीक्यूशन बहुत बढ़िया उनका। इसलिए वो सबसे मुश्किल शॉट होता है किसी भी स्पिनर को, आप बैकफुट पे जाओ और फिर कवर्स पे छक्का लगाओ। मैं तो कहता हूँ फास्ट बॉलर को भी मारना आसान है, पर फिर भी उनकी पेस होती है तो चला। स्पिनर की पेस नहीं होती और आप बैकफुट से उसको कवर्स के ऊपर छक्का मारते हो, तो उसके लिए आपकी जो कोर स्ट्रेंथ है वो बहुत होनी चाहिए, आपका बैट का स्विंग बहुत अच्छा होना चाहिए, तब जाकर आप वहाँ मारते हो। तो ये खास बात है। और ये बैकफुट के खिलाड़ी हैं, विकेट कीपर है, पैरों में काफ़ी जान है, स्टेबिलिटी है, मोमेंटम पीछे से आगे की तरफ लाते हैं अपनी बॉडी का, और उससे फिर उनका फ्लो जो बैट का है वो उन्हें दूर भेजता है छक्के को मारने में। तो कमाल की बैटिंग करते हैं, ये उनकी स्ट्रेंथ है। आगे डालने से इसलिए डरते हैं बॉलर कि आगे वाली बॉल भी सामने छक्का मारते हैं, तो उनको लगता है कि थोड़ी पीछे डालें। इन्होंने जैसे इन्होंने कहा अपनी आर्मरी में एक और तीर डाला है, ये बैकफुट पे छक्का लगाने वाला, तो ये बहुत कम बल्लेबाजों के पास होता है, जो इनके पास है। स्पेशल गिफ्ट है, मैं कहूँगा। भाई क्लासन तो कहेंगे शुक्र है मुझे ट्रेंट बोल्ट की गेंदबाजी का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि आज भाई साहब फिर से मूड में थे। 29 विकेटें आईपीएल के इतिहास में पहले ओवर में लिए हैं, सबसे ज़्यादा ट्रेंट बोल्ट के नाम। आज भी त्रिपाठी, माकरम का विकेट लिया और शर्मा का विकेट भी उनको मिला। आज उन्होंने विकेट लिया नहीं, विकेट दिया। 2 बल्लेबाजों ने इनको विकेट दिया, क्योंकि अगर आप देखें 3rd ओवर में जाके इन्होंने अपनी पहली विकेट चटकाई जी। और 1st ओवर में अभिषेक शर्मा जब 13 रन निकाल चुके थे, उसके बाद वो आउट हुए। अगर वो बॉल को अगर सम्मान दे के एक भी खेल के निकाल लेते, तो 2nd ओवर जो इन्होंने अपनी डाली, वहाँ पे राहुल त्रिपाठी ने इनको बहुत मारा जी। उसके बावजूद भी कप्तान ने इनको दिया जी कि आओ 1 ओवर और डालो, 3rd ओवर इन अ रो, ताकि 2 विकेट अगर निकल जाती है तो वहाँ से गेम बन जाएगी। तो वही हुआ। उन्होंने राहुल त्रिपाठी की विकेट निकाली, उसके बाद ईडन माकरम। और ईडन माकरम के बारे में प्री शो में मैंने कहा भी था कि कहीं ना कहीं अभी भी मिस कर रहे हैं ग्लेन फिलिप्स को इस लाइनअप में। 120 के स्कोर पर छठा विकेट गिरा था 14वें ओवर में, लेकिन बोल्ट का चौथा ओवर आया 18वें में। क्या एक ट्रिक चूक हुई? थोड़ी जल्दी लाते तो और जल्दी खत्म होता मामला। नहीं, बट बाकी और बॉलरों की भी तो ओवर कराने थे। ऐसा नहीं है कि ट्रेंट बोल्ट उस समय आके आउट ही कर देते। ओके ये भी नहीं है, तो दूसरे बॉलों का भी सही इस्तेमाल हुआ है। संदीप शर्मा ने अच्छी की है, अवेश खान ने अच्छी की है, फिर चहल का ओवर पड़ा हुआ था, अश्विन का एक ओवर था। तो ये मैं कहूँगा आज मुझे काफ़ी इंप्रेस किया संजू सैमसन की कप्तानी ने। रोटेशन जो था वो गेंदबाजों का वो बहुत बढ़िया रहा, जिसे देखकर काफ़ी मज़ा आया। और पहले ओवर में 10 रन खाने के बाद संदीप शर्मा ने बाकी के 3 ओवर में केवल 15 ही रन दिए, 14 ही रन दिए मेरे ख्याल से। तो वो एक अच्छा वो था, 15 रन लास्ट 3 ओवरों में 15 रन दिए, तो कमबैक बहुत बढ़िया किया उन्होंने। ट्रेंट बोल्ट को अब ला भी सकते थे उस समय, लेकिन ट्रेंट बोल्ट बाद में कम आउट करते हैं, पहले ज़्यादा आउट करते हैं, तो इसलिए उनके 3 ओवर पहले इस्तेमाल कर रहे। तो मुझे नहीं लगा कि उसमें कोई ट्रिक थी या कोई चूक हो गई, क्योंकि ये भी था कि अगर क्लासन खड़े रहेंगे तो बाद में ऐसा गेंदबाज होना चाहिए जिसको एक्सपीरियंस भी हो। तो संदीप शर्मा, ट्रेंट बोल्ट और अवेश खान, तीनों को 1-1 ओवर इसलिए रखे हुए थे बाद के लिए।
176 का लक्ष्य अगर हासिल कर गए तो पहुंच जाएंगे इतिहास में तीसरी बार फाइनल्स में। राजस्थान रॉयल्स 2008, 2022 क्या 2024 में होने वाला है। दूसरी इनिंग्स की शुरुआत होने वाली। जल्दी से एक बार आपको 11 दिखा देते हैं जो बैटिंग 11 है। वही आज तो शुरुआत अच्छी करनी पड़ेगी। जायसवाल फॉर्म में, पिछले मैच में 30 गेंदों में 45 रन बनाए थे, स्कूप शॉट खेलते हुए आउट हुए थे। टॉम कोलर कैडमोर, उनको वो काम करना है जो बटलर करते आए हैं। प्रेशर में ये प्रेशर मुकाबला है 176, वन ऑफ दोज इन बिटवीन टोटल सिंपल क्रिकेट जैसे पाजी अक्सर कहते हैं। देखिए लास्ट मैच में भी इन लोगों ने इतना ही चेस किया था और वहाँ पे जायसवाल को थोड़ा स्टार्ट भी मिला था, 40 के आसपास किए थे, लेकिन शॉट सिलेक्शन के वजह से उनका संजू सैमसन का ये टारगेट थोड़ा सा टफ लगने लगा था, लास्ट तक गया था। लेकिन आज अगर शुरुआत अगर अच्छी मिल जाती है तो मेरे ख्याल से और संजू अगर अपने डिसमिसल को थोड़ा देख के फिर ऐसी गलती ना करे तो मेरे ख्याल से चेस कर लेनी चाहिए। और अगर इनको जीतना है सनराइजर्स को तो पावर प्ले में 3 विकेट तो मिनिमम चटकाने पड़ेंगी। जयदेव उनादकट वो कर सकते हैं, शर्मा ने किया है वो बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए प्रेशर गेम रहेगा, चाहे आप जो मर्जी कह लीजिए। 176 रन बनाए हैं तो अगर 2 ओवर अच्छे गए तो यही जो 8 रन प्रति ओवर, 8.5 प्रति ओवर है, ये 9 की हो जाएगी, 10 की हो जाएगी। 2-3 ओवर अच्छे डालने की बात है, उसके बाद तो फिर वही 10 रन प्रति ओवर रहेगा। फिर तो क्या है कि आप कितनी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, कितना दबाव बनाते हैं बल्लेबाजों के ऊपर, उस पर खेल रहेगा। और आसान नहीं होगा क्योंकि ये ग्राउंड थोड़ा बड़ा है, साइड में भी बड़ा है, सामने भी बड़ा है, तो स्लो बाउंसर, स्लो कटर्स बॉल्स को मारना इतना आसान नहीं है। वो हमने देखा है, संदीप शर्मा, आवेश खान, इन दोनों ने कमाल की गेंदबाजी की है। तो उधर भी है दमखम गेंदबाजी में, ऐसा नहीं है। पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, उनादकट, नटराजन, उनके ऊपर भी दमखम है उनकी गेंदबाजी में रन रोकने का। बट अब यह है कि राजस्थान को बेहतर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, सूझबूझ के साथ किसी को रहना पड़ेगा अंत तक, तब जाके ये मुकाबला जीता जाएगा। शॉट सिलेक्शन का इश्यू हैदराबाद का था, लेकिन जो जायसवाल ने वो पीछे वाला शॉट खेलते हुए आउट हुए थे। इस मैच में इस पिच पर सामने वाली बॉलिंग को देखते हुए कौन से शॉट्स को ना खेले आज, किस तरह के शॉट्स को, कुछ ऐसे शॉट से अवॉइड करें? फील्डिंग की आपने देखा है कि 4 प्लेयर शॉट थर्ड मैन पे आउट हुए, टॉप 4 जी। तो वो जो पिछले मैच में भी यही मारते हुए ये कीपर के पास आउट हुए थे, इस बार 4 प्लेयर इधर उधर आउट हुए हैं, तो वो शॉट क्यों मारना जी। तो आप अगर उसी शॉट को मिड विकेट या कवर्स की तरफ मार सकते हैं तो ज़रूर आपको यहाँ पर चौका मिलता है, आपको आसान भी लगता है, लेकिन आउट होने के चांस भी नहीं। लेकिन उधर मारोगे तो सिंपल शॉट है, क्रिकेटिंग शॉट है, बट वहाँ भी चौका आपको मिल सकता है। 176 मैजिक नंबर। आप दोनों का मैजिक नंबर कौन सा है पावर प्ले के लिए? मेरा 52। 59। 46। मैच ऑन। एंजॉय करो सेकंड इनिंग्स। केकेआर को इंतजार अपने ओपोनेंट का उस फाइनल्स के लिए। इस इनिंग्स के ठीक बाद कहीं और मत जाना, यहीं आना क्रिक बज़ लाइव हिंदी पर। बाय। जयपुर वाया